नमस्कार, श्री कृष्णा श्री राधे मित्रों, स्वागत है आप सबका। देख रहे हैं आप जियो शान से। मैं हूं आपके साथ आचार्य संतोषी। आज हम चर्चा करेंगे नवदुर्गा की छठी शक्ति मां कात्यायनी के विषय में। मां कात्यायनी से हम कौन से अपने अंदर गुण ले सकते हैं, उस शक्ति के बारे में बात करेंगे। मां कात्यायनी जो कात्यायन ऋषि की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी, इनके अंदर किस प्रकार की शक्ति है, किस शक्ति के द्वारा हम अपने जीवन के किस ग्रह को शुभ करेंगे, यह नवदुर्गा में से आज छठी शक्ति के विषय में चर्चा करेंगे। यदि अब तक आपकी शादी नहीं हुई है, विवाह में अड़चन आने लग जाए, वैवाहिक जीवन सुखद ना रहे, तो मां कात्यायनी की कृपा आपको मिल सकती है। एक खास सामग्री मां को अर्पित करके आप अपने वैवाहिक जीवन की शुभता की कल्पना कर सकते हैं, कामना कर सकते हैं और उस शुभता को पूर्ण भी कर सकते हैं। तो मां कात्यायनी की कृपा इस चैत्र नवरात्रि के छठे दिन आपको कैसे मिले, मां कात्यायनी कैसे आपके ऊपर मेहरबान हो जाएं, आज हम यही जानेंगे। प्रत्येक राशि वाले अगर अब तक विवाह तय होने से, बाधाओं से, अड़चनों से जूझ रहे थे, हर राशि की चर्चा करेंगे हम, मेष से लेकर के मीन तक का। तो आज मां कात्यायनी को कुछ खास सामग्रियां अर्पित करके आप उनकी कृपा बहुत सहजता से ले सकते हैं। इसके अलावा एक रामबाण महाउपाय की भी हम आपसे बात करेंगे। एक महाउपाय की चर्चा होगी। महाउपाय में आज बताएंगे, अगर कोई बेवजह आपको परेशान करने लग जाए, आपकी उन्नति से ईर्ष्यावश कुछ आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ जाए, वह व्यक्ति आपको बेवजह उलझा के रख दे, तो आज उसको शांत किया जाएगा, जिससे आप शान से जिए, कदम आगे बढ़ाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेष राशि वालों से कि कब आपके विवाह का संयोग बन पाता है, और अगर विवाह के संयोग में विलंब या बाधाएं आने लग जाएं, तो मां कात्यायनी को क्या अर्पित करें। मेष वालों के लिए 25वें वर्ष के बाद ही विवाह का संकेत प्राप्त होता है। कुंडली का सप्तमेश शुक्र अपने पूर्ण प्रभाव में आता है 25वें साल के बाद। मां कात्यायनी की कृपा पाने के लिए मेष वालों को मिश्री और छोटी इलायची मां कात्यायनी को अर्पित कर देना है। स्नान आदि के बाद निवृत्त होकर के संध्या वेला में भी आप इसको अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि में रात्रि का महत्व विशेष रूप से बढ़ जाता है। तो मां की कृपा आपको मिल जाएगी। मेष वालों के शीघ्र विवाह के योग बन जाएंगे। जो भी अड़चने, जो भी दिक्कतें, जो भी परेशानियां थीं, कब दूर हो जाएंगी, कहाँ अंदाजा लगेगा। इसी को कहते हैं मां की शक्ति। मां कभी भी अपने बच्चों से रुष्ट तो हो ही नहीं सकती हैं। इनकी पूर्ण कृपा आपको प्राप्त हो रही है। वृषभ राशि यदि आपकी है, 24वें वर्ष के बाद विवाह के संकेत प्रबलता से मिलते हैं। इन वर्षों में यदि आप गुजर रहे हैं, इन वर्षों से अगर आप पहुंच चुके हैं, 24वां साल आपका लगने वाला है, तो समझ जाइएगा कि बस नवरात्रि बीतते बीतते आपकी शादी तय हो सकती है। मां कात्यायनी की कृपा वृषभ वालों की निमित्त कैसे मिले, उपाय देखिएगा। कच्चा केला प्रसाद के रूप में मां को अर्पित कर दीजिए। वृषभ राशि वाले कच्चा केला प्रसाद के रूप में मां को चढ़ा करके मां कात्यायनी की पूर्ण कृपा के पात्र बन जाएंगे। मां हर प्रकार से आपसे प्रसन्न हो जाएगी, हर प्रकार की शुभता मां देगी। दाम्पत्य जीवन का शुभारंभ हो जाए विवाह के बाद, लेकिन उसके बाद यदि आप दिक्कतों का सामना करने लग जाएं, दाम्पत्य जीवन अच्छे से ना चल पाए, सुचारू ढंग से ना चल पाए, कुछ न कुछ उलझन उसमें आए, तो भी आप यह उपाय कर लीजिएगा। दोनों स्थितियों में मां कात्यायनी की कृपा आप तक पहुंचेगी। मिथुन राशि, 26वें साल में शादी की संभावना बन जाती है। यदि आप 26वें वर्ष में हैं, कुंडली का सप्तम भाव आपका दूषित या पीड़ित है, बीतता जा रहा है 26वां साल भी, शादी का योग नहीं दिखा, कहीं देख करके कैंसिल हो रहा है, तो कहीं पसंद नहीं आ रहा है, जैसी भी स्थिति हो, आज का दिन मां कात्यायनी को अर्पित कर दीजिए। भला आपका होगा, कृपा मां से मिल जाएगी। उपाय क्या करें हमारे मिथुन राशि वाले मित्रगण, मुनक्का का प्रसाद मां को अर्पित कर दीजिए। मां के मंदिर में पहुंचे, अगर आपने घर में घट स्थापना आदि नहीं किया है, तो आसपास किसी भी मंदिर में जा सकते हैं। बस करना क्या है, मुनक्का प्रसाद के रूप में लेके जाइए और मां के समक्ष अपने नेत्रों को बंद करके मां का आवाहन करके और मुनक्का का प्रसाद मां को चढ़ा दीजिए। आहा, मां की कृपा तत्काल आपको मिलेगी। जो भी कमियां थीं, जिस भी तरह से दिक्कतें थीं, आप देखेंगे
कि एक छोटे से अर्पण से, एक छोटे से प्यारे और पवित्र भाव से माँ आपसे रीझेंगी, माँ आपसे प्रसन्न होंगी। कर्क राशि, 29वें साल के बाद ही शादी का योग बनता है। कर्क वालों के साथ दिक्कत एक है, 7वें घर में शनि की राशि पड़ती है। 7वां घर कुंडली का आपके, जो कि आपके दाम्पत्य जीवन का होता है, आपके पति या पत्नी का होता है। बस यहीं पर शनि का प्रभाव होता है और वर्तमान गोचर में शनि वक्री चल रहे हैं। तो लग रहा है अगर आपको ऐसा कि यह वर्ष भी हाथ से निकल जाएगा लेकिन शादी का संयोग नहीं बनेगा, तो रुकिए, अभी एक मौका है, आज के दिन का मौका। आज माँ कात्यायनी का दिन है, जो दाम्पत्य जीवन की शुभता के लिए ही जानी जाती हैं। तो लीजिए बताते हैं कर्क वालों के लिए भी क्या उपाय आपके लिए है। पेठे और लौंग का प्रसाद माँ को चढ़ा दीजिए। थोड़ा सा पेठा लीजिए, लौंग रखिए और माँ के चरणों की तरफ बढ़िए और प्यार से, पवित्र भाव से माँ के चरणों में अर्पित कर दीजिए। माँ आपसे तत्क्षण प्रसन्न होंगी और शादी की रुकावटें तत्काल दूर, शादी की रुकावट दूर हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि कोई बेवजह आपको परेशान किए जा रहा है, आपकी उन्नति में बाधक बन रहा है, आपका अपना हो सकता है, आपका मित्र हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई भी आपसे, आपकी उन्नति उसे देखी नहीं जा रही है, आपकी उन्नति से ईर्ष्या करता हो, तो ऐसे में आज का रामबाण महा उपाय जरूर करिएगा। बस कुछ ही देर में आप तक पहुंचने वाला है। बात करते हैं सिंह राशि के लिए। 22वें साल के बाद शादी संभव होती है। इससे पहले आपका प्रयास निरर्थक जाता है। लेकिन क्या करें अगर 22वां वर्ष भी बीतने लग जाए और शादी का योग ना बनने पाए। अगर आपकी कुंडली का सप्तमेश 2 क्रूर ग्रहों के बीच में पिस जाए, एक तरफ द्वितीय में कोई क्रूर ग्रह बैठ जाए और एक तरफ द्वादश में कोई क्रूर ग्रह बैठ जाए, कहाँ से? सप्तमेश से, तो ऐसी स्थिति में एक बार पुनः 4 वर्ष का विलंब विवाह में लगने लग जाता है। उपाय क्या करें? कच्चा दूध और मिश्री, यह 2 सामग्री माँ को प्रियतम है और इसे ही माँ को आप अर्पित कर दीजिए। कच्चा दूध और मिश्री माँ को अर्पण करके, प्रसाद के रूप में माँ को अर्पण करके अपने शीघ्र विवाह के लिए या दाम्पत्य सुख के लिए प्रार्थना करें। माँ तत्काल आपसे प्रसन्न होंगी और अड़चनों को दूर करेंगी। नवरात्रि एक तरह से शक्तियों को जागृत करने का समय होता है। माँ की उत्पत्ति के पीछे की जो कथा होती है वह खास प्रयोजन से होती है। एक खास गुण माँ के अंदर विद्यमान होता है। 9 देवियाँ हैं, 9 ही ग्रह हैं और नव माने नया भी होता है। अगर हम दूसरे तरह से देखा जाए, नया संवत लगता है। माँ कात्यायनी का जन्म खास तौर पर पुत्री रूप में कात्यायन ऋषि के घर हुआ है। कात्यायनी देवी के मंत्रों के द्वारा ही अपने विवाह के विलंब के कारक ग्रहों को शांत करने का प्रयास करते हैं। कन्या राशि वाले कैसे प्रयास करें माँ को प्रसन्न करने का? कन्या राशि वालों के लिए भी बड़ा विलंब हो जाता है विवाह में, और कन्या राशि वाले इस समय अपने दाम्पत्य जीवन की उलझनों से भी बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। वजह जानते हैं क्या है? सप्तमेश बृहस्पति सिंह राशि में बैठ करके, अर्थात अपने से छठे जा करके राहु से ग्रसित है। गुरु चांडाल दोष का निर्माण गोचर में हुआ है। चलिए आज इस गुरु चांडाल दोष को माँ कात्यायनी की कृपा से दूर करते हैं। क्या उपाय करना है? अशोक के पत्तों की माला माँ को अर्पित कर दीजिए। यह आपके लिए उपाय है। यदि आपकी राशि कन्या है तो यह खास उपाय आप करके माँ की कृपा के पात्र बनेंगे, और माँ की कृपा अगर हो गई तो बृहस्पति राहु भी आपका बाल बांका नहीं कर सकेंगे। माँ आपसे प्रसन्न रहेगी, दाम्पत्य जीवन आपका बेहद सुखद हो जाएगा। और अगर दाम्पत्य जीवन अभी शुरू ही नहीं हुआ है तो शादी के योग बनने लग जाएंगे। जरूर करिएगा। आज का पूरा दिन माँ कात्यायनी को अर्पित दिन है। अब बारी आ चुकी है रामबाण महा उपाय की। अनावश्यक रूप से परेशान करने के कारक ग्रह कौन है? आपकी कुंडली का खष्ठेश, छठे भाव का स्वामी। अगर आपके जन्मांक में खष्ठेश आपका आपके लग्न के स्वामी के साथ मित्रवत नहीं है तो ऐसी स्थिति में कोई न कोई हमेशा आपको परेशान करने की फिराक में रहेगा।
हमेशा आपको लगेगा कि कोई ऐसा है जो आपके समक्ष तो नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ ऐसी हरकतें करता है जिसके कारण आप उलझ जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं। कुछ भी आप करने जा रहे हैं, अड़चन पैदा कर दिया किसी ने। आपके इस खसठेश को शांत करेंगे आज एक खास उपाय से। क्या है उपाय, आइए बताते हैं। एक लाल धागे में 7 लौंग गूंथ लें, बिल्कुल माला की तरह, और गूंथ कर सिंदूर से स्पर्श करें। इसके बाद अनामिका अंगुली से अपनी रिंग फिंगर से हर लौंग को बार बार एक बार स्पर्श करें, बारी बारी से स्पर्श करें। दुर्गा जी के मंत्र का 7 बार जाप करें। कोई भी मंत्र ले लीजिएगा। ओम दुर्गा देवी नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चै, ओम दुम दुर्गायै नमः। ये कोई भी मंत्र दुर्गा जी का 7 बार जाप कर लीजिए। इसके बाद लौंग की माला को घर के बाहर ले जाकर पीपल के नीचे रख दीजिए। बस काम पूरा आपका। लौंग के साथ राहु का संबंध होता है और राहु ही किसी ऐसे शत्रु भाव रखने वाले व्यक्ति को हमारे सामने ला खड़ा करता है जो हमारा हित तो नहीं चाहता, हमारा हितैषी नहीं हो सकता है। दिक्कतें यहीं से चलती हैं। तो यह उपाय करके आप रामबाण महा उपाय करके उन ऐसे गुप्त शत्रुओं से बच सकते हैं जो आपका हित ना चाह रहा हो। ऐसे गुप्त शत्रु अपने भाव को परिवर्तित करेंगे और आपके लिए भी वो पुनः हित के विषय में विचार करेंगे। अब बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, तुला राशि। तुला राशि वाले दाम्पत्य जीवन की शुभता के लिए हमेशा संघर्षशील रहते हैं। इनका दाम्पत्य जीवन हमेशा उथल पुथल में रहता है, क्योंकि लग्नेश और सप्तमेश परस्पर शत्रु हैं। जहां आपकी राशि का स्वामी शुक्र, वहीं 7वें घर का स्वामी मंगल। शुक्र मंगल आपस में एंटी रहते हैं। दिक्कतें बहुत आती हैं और विवाह में बाधा भी बहुत आती है। विलंब से विवाह का कारक बन जाता है यहां पर मंगल। 35वें साल तक शादी का सुख नहीं मिलता। कुछ भी कर लीजिए, खूब जूझते हैं, खूब परेशान होते हैं, योग्य भी हैं, सक्षम भी हैं, लेकिन शादी नहीं तय हो रही है। चलिए माँ कात्यायनी के दरबार चलते हैं और माँ के दरबार जा करके माँ को मनाने का प्रयास किया जाएगा। क्या है प्रयास? तुला राशि वालों के लिए पानी वाला नारियल यह माँ को अर्पित करिए। बहुत सुखद उपाय है, सुख देने वाला, दा माने देने वाला, सुख, सुखद उपाय। यहीं से आपके सुख की एक तरह से शुरुआत हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन में आ रही बाधाएं दूर होंगी और दाम्पत्य जीवन के शुभारंभ में भी यदि बाधा है तो वह भी छू मंतर हो जाएगी। आपकी हथेली में यहाँ पर विवाह रेखा होती है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार कनिष्ठिका अंगुली के नीचे, अंतिम पर्व के नीचे, हृदय रेखा के ठीक ऊपर यहाँ पर हमारी विवाह रेखा होती है। यह रेखा अगर बहुत ऊपर है तो विवाह में उतना ज़्यादा विलंब, यदि मध्य में है तो विलंब नहीं रहेगा। बिल्कुल बीच में है तो समझ लीजिए कि 22-25 तक शादी हो जाएगी। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ऊपर और ठीक मध्य से थोड़ा सा ऊपर है तो 35 से पहले शादी का संकेत नहीं दिखता है। प्रत्येक राशि वालों के लिए हम बता रहे हैं ये योग। अब यही योग आज भंग किया जा रहा है माँ कात्यायनी की कृपा से। छठी शक्ति, अब देखिए छठा भाव जो होता है, छठी शक्ति से हम कनेक्ट कर रहे हैं। छठा भाव सप्तम से द्वादश पड़ता है, मतलब दाम्पत्य जीवन की क्षय का भाव, उसका व्यय भाव। तो माँ की कृपा मिल जाए तो व्यय ही नहीं होगा, दाम्पत्य जीवन बहुत समय से शुरू होगा और सुचारू ढंग से चलेगा। बात करेंगे वृश्चिक राशि के लिए। वृश्चिक राशि वालों के भी दाम्पत्य जीवन में या तो शुरू नहीं हुआ है और हुआ है तो बड़ा भूकंप सा आया होगा। वजह जानते हैं? इस समय वृश्चिक राशि 2 क्रूर ग्रहों से ग्रसित है, जहां एक तो स्वतः मंगल बैठा है राशि का स्वामी, वहीं पर शनि भी बैठा है शत्रु राशि में, और शनि वक्री भी है। जानते हैं वृश्चिक राशि वालों के जीवन में विवाह का योग बनता कब है? 29वें साल में विवाह का योग बनता है। 29 के ही 2-4 माह आगे पीछे आप सोच सकते हैं, जोड़ सकते हैं। अब इस समय को पूरी तरह से कैश करने का वक्त आया है। उपाय क्या करें?
सुपारी, लौंग आरती में डालिए और उसी आरती से माँ की पूजन अर्चन करें। सुपारी और लौंग दोनों चीज़ें डाल दीजिएगा। माँ एक पल में प्रसन्न। अब देखिए, राशिगत तरीके से जब हम कुछ खास उपचार करते हैं तो वहाँ पर ग्रह जनित दोष तुरंत शांत हो जाते। भाई, शक्ति ही चाहिए। हमें किसी भी कार्य को करने के लिए शक्ति और ऊर्जा की आवश्यकता है। ग्रहों को शांत करने के लिए भी हमें शक्ति की आवश्यकता है और नवरात्रि शक्ति का ही पर्व है। माँ शक्ति के रूप में ही पूजी जाती हैं और कात्यायनी माँ तो पूरी तरह से आपके दाम्पत्य जीवन के लिए ही समर्पित है। चलिए बढ़ते हैं आगे। धनु राशि। 28वें साल के बाद ही शादी का योग संभव होता है। यदि आप 28वें वर्ष के आसपास में हैं और अभी तक विवाह का योग संयोग नहीं बन पाया है तो एक उपाय आपके लिए, पीपल के पत्ते पर सिंदूर रखिए और सिंदूर रख करके इसे आप अपने हाथों से ले जाकर माँ को चढ़ा दीजिए। बाकी जो कुछ करते हो आप, जो कुछ भी आप उपाय करते हो माँ को प्रसन्न करने का, वो सब करिए। यह खास उपाय हट कर है, आपके राशि के अनुसार है, माँ की कृपा को दिलाने के लिए है। बढ़ते अगली राशि की तरफ, मकर राशि। 31वें वर्ष में विवाह का योग बनता है। एक तरह से विलंब तो हो ही गया है, पुरुषों के लिए भी, कन्याओं के लिए भी। 31वां वर्ष लग जाए और शादी ना हुआ हो तो माता पिता की तो समझ लीजिए कि मस्तक पर बल पड़ने लग जाते हैं। बहुत परेशान होते हैं माता पिता कि क्या वजह है भाई, और इससे पहले 2-4 वर्ष पहले से ही वो तलाशना शुरू कर देते हैं। अब 31वां वर्ष अगर लगा है तो समझिए कि शादी का योग बन चुका है। लेकिन इसके लिए आज के दिन को खाली ना जाने दें, उपाय जरूर कर लीजिएगा। क्या उपाय है? नारियल की बर्फी पान के पत्ते पर रखें और यह पत्ता ले जाकर माँ के चरणों पर रख करके माँ को प्रसन्न करने का भोग लगाइए। कुंभ राशि। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों के भी दाम्पत्य जीवन के विषय में। आखिर कब शुरू होने की संभावना होती है कुंभ राशि वालों की, जानना चाहते हैं? देखिए, 34 साल के बाद ही विवाह के योग बनते हैं। बहुत विलंब हो जाता है। शनिदेव आपके लिए बहुत शुभ नहीं है विवाह के मामले में। अच्छा, 7वें भाव में भी सूर्य की राशि वहां पर सिंह पड़ती है, तो सूर्य और शनि आपस में परस्पर शत्रु भाव रखते हैं। विवाह के बाद भी वैवाहिक सुख बड़ा अच्छा नहीं माना जाता। कुंभ राशि वाले आज माँ कात्यायनी को रिझा करके अपने सुखद वैवाहिक जीवन की कामना कर सकते हैं। उपाय क्या करें? अड़हुल के पुष्प की माला माँ को अर्पित कर दीजिए। यदि आपकी राशि कुंभ है तो यह उपाय करके आप माँ को प्रसन्न कर सकते हैं, माँ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। अंतिम राशि मीन। मीन राशि वालों के लिए 32वें साल में विवाह का योग बनता है। इससे पहले कई बार विवाह तक पहुंचते पहुंचते आप रह जाते हैं। कोई न कोई कारण बन जाता है कि जब आपकी शादी टूट सकती है या टूट जाती है। शादी के बाद भी आप विवाह के सुख के लिए जद्दोजहद करते रहते हैं। हाँ, 32वें साल के बाद स्थिति सामान्य होने लग जाती है। क्या उपाय करें आप माँ को प्रसन्न करने के लिए? पानी में हल्दी मिलाइए और माँ की मूर्ति से स्पर्श करके जो जल है उसे नीम के पेड़ के नीचे डाल दीजिए। बस यही उपाय आपको करना है अगर आपकी राशि मीन है और माँ की कृपा प्राप्त कर लेना है। माँ पूरी तरह से आपसे प्रसन्न हो जाएगी और आपको शीघ्र विवाह या वैवाहिक सुख का वरदान जरूर देगी। आशा करेंगे कि माँ कात्यायनी की कृपा आप जरूर पाएंगे। इन उपायों को करके अपने सुखद दाम्पत्य जीवन को पूर्ण करेंगे। फिलहाल के लिए हमें अनुमति दीजिएगा। आप बने रहें तेज के साथ, प्यार से बोलिएगा जय माता दी। जहाँ तक याद आती रहेगी।